यीशु मसीह की जिंदा जलाली और बाबरकत नाम में देखने वाले तमाम नाजरीन को मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम कलाम खुदा। मैं देखने वाले तमाम नाजरीन को प्रोग्राम कलाम खुदा में वेलकम और खुशामदीद कहती हूँ। मेरे अजीजों, आप जानते हैं कि हर हफ्ते के रोज हमारे साथ हमारे नए गेस्ट मौजूद होते हैं और हम मिलकर खुदा उनके नाम को इज्जत और जलाल देते हैं। तो आज बड़े ही खूबसूरत गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। मैं आप सबसे इनका तारुफ करवाना चाहती हूँ। मेरे अजीजों, खुदा के खादम दोस्त जो है वो इज्जत के लायक समझे जाते हैं। तो आज के कलाम के एवज, सारी वर्शिप के एवज आप अपनी जिंदगी के अंदर ढेरों बरकतों का रिसीव करेंगे। तो आज हमारे साथ पास्टर सलीम आमिर जो है हमारे साथ मौजूद हैं। उनका तल्लक UCF यूनाइटेड क्रिश्चियन फेलोशिप चर्च से है। भाई साहब, हम आपको प्रोग्राम कलाम खुदा में वेलकम और खुशामदीद कहते हैं। इसी तरह से हमारे साथ ब्रदर दाऊद सलीम मौजूद है, जो कि बड़ी खूबसूरत खुदा ने उनको आवाज़ दी है और वर्शिप करते हैं, खुदा के नाम को इज्जत और जलाल देते हैं। जी ब्रदर, हम आपको भी प्रोग्राम कलाम खुदा में वेलकम और खुशामदीद कहते हैं। आइए मेरे अजीज़ों, अपने सरों को झुकाएं, हम मिलकर दुआ मांगेंगे, खुदा की शुक्रगुजारी करेंगे। मैं चाहूंगी कि ब्रदर दाऊद जो है वो दुआ में रहनुमाई करें। कदूस 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 जिंदा आसमानी बाप, तू जो था, तू जो है, तू जो आने वाला है, खुदा बाप तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदा बाप। आज के इस मौका, इस घड़ी के लिए तेरी खुदा बाप शुक्र गुजारी करते हैं खुदा बाप कि तूने आज का दिन बख्शा है खुदा बाप, कि तेरी तारीफ और तमजीद की जाए खुदा बाप। आज इस खुदा बाप प्रोग्राम में कलाम खुदा हम एक दूसरे को खुदा बाप वेलकम और खुशामदीद करते हैं खुदा बाप। आज इस प्रोग्राम के वसीला से खुदा बाप तू हर किसी को बरकत दे, हर किसी की जिंदगियों में तब्दीली को नाजिल कर खुदा बाप। तू एक एक के साथ हो खुदा बाप, बेटी एनी के साथ हो खुदा बाप। आज जब ये होस्ट करे तो खुदा बाप इनके साथ हो खुदा बाप, इनको खुदा बाप तरतीब बख्श खुदा बाप। और पास्टर सलीम के साथ हो खुदा बाप, जब वो कलाम खुदा की खुदा बाप मुनादी करे खुदा बाप, खुदा बाप तू उनको छू ब्लेस करके गले को ब्लेस कर खुदा बाप। और मेरे साथ होना खुदा बाप, मुझे छू ब्लेस कर खुदा बाप। खुदा बाप एक एक को छू, एक एक को ब्लेस कर खुदा बाप। मुल्क इस्राइल की सलामती चाहते खुदा बाप, एक एक के साथ को बड़ी बरकत दे। मांगते सुना हमें, सुनकर कबूल कर ले, आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जी भाई साहब, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जितने भी व्यूअर्स आज आपको कलाम खुदा प्रोग्राम में देख रहे हैं, कैसे आपने खिदमत का आगाज किया, कैसे खुदावंद ने आपको चुना, आप जरूर अपनी टेस्टिमनी को नाज़रीन के साथ शेयर करें। मेरा ताल्लुक मसीह घराने से है, असम्बलीज ऑफ गॉड से मेरा ताल्लुक है। और मेरे बाप दादा उसी कलीसिया में थे और मैं भी उसी कलीसिया में बड़ा हुआ। और मैंने 2000 सन में खुदावंद को कबूल किया, अपना खुदावंद को शख्सी निजात देंदा कबूल किया और मैं खुदावंद की खिदमत कर रहा हूँ। और खुदावंद ने फिर अभी खुदावंद ने मुझे चुना और मैं खुदावंद के साथ खिदमत कर रहा हूँ। हमारे पास्टर सीनियर अभी यूनाइटेड क्रिश्चियन फेलोशिप चर्च के साथ मैं खिदमत कर रहा हूँ। अभी वो US से अमेरिका में होते हैं और मैं पासबान की खिदमत इस चर्च के साथ कर रहा हूँ। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद आपको और ज्यादा पैसा बरकत दे, अपने जलाल के लिए पूरे वर्ल्ड के अंदर कसरत से इस्तेमाल करें। जी ब्रदर, आप वर्शिप करते हैं। नाज़रीन, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि साथ साथ मेरे कीबोर्ड टीचर भी हैं, मुझे कीबोर्ड सिखाते हैं। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे, अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करें। जी, आप भी अपनी टेस्टिमनी को शेयर करें, कैसे खुदा ने आपको चुना और आप गाते हैं, बड़ी खूबसूरत आवाज़ खुदा ने दी है, ज़रूर शेयर करें। इसी में आप सबको सलाम। नाजरीन जितने भी हमें देख रहे हैं, मैं उनको खुशामदीद करता हूँ आज के इस प्रोग्राम में। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हर किसी की ज़िंदगी में एक ना एक आइडियल होता है कि मैं इसको फॉलो करता हूँ, मैं इसको अनिल कांत को फॉलो करता हूँ सिंगिंग में। लेकिन हमारा आइडियल दाऊद नबी होना चाहिए, जिसने इतने साज़ों को हमारे लिए बनाया ताकि हम उन साज़ों को प्ले करते हैं और जब हम बजाते हैं तो हमें खुदा बरकत देता है। और अज़ीज़ों, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि आपने जब भी खुदा के जलाल के लिए गाना है, हमेशा प्रस्तार बनना, फनकार नहीं बनना। और जब आप फनकार बनेंगे तो आप सिर्फ दुनियावी फनकार बन जाएंगे कि आप सिर्फ दिखावे के कहलाएंगे कि आप गाते बजाते। लेकिन जब आप प्रस्तार बन जाएंगे तो खुदा और खुदा के लोग आपको पसंद करेंगे और आप बरकत को रिसीव करेंगे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। ब्रदर, बड़ी खूबसूरत बातें आपने नाज़रीन के साथ जो है वो शेयर की। और हम देखते हैं बाइबल मुकद्दस में भाई साहब कि जब दाऊद जो है वो साज को बजाता तो बदरूहें जो है वो भाग जाती। तो बड़ी खूबसूरत बात है नाज़रीन के ब्रदर का नाम भी दाऊद ही है और वो भी बजाते हैं। और मेरी दुआ है कि खुदा जो है जब बजाएं
बाग के अंदर से बदरू है जो है भाग जाती, तो आप भी जब जाएं तो ऐसे ही लोगों के अंदर से बदरू है भागे और खुदावंद के नाम को इज्जत और सलाह मिले। आज नाज़रीन हम साथ साथ वर्शिप भी करेंगे और खुदावंद के नाम को जला देंगे। जी ब्रदर, आप जरूर जो भी गीत या ज़बूर गाना चाहते हैं, मैं चाहती हूँ कि हम वर्शिप को जो है वो शुरू करें। प्रेज़ द लॉर्ड। आए व्यूअर्स, हम सब मिलकर एक गीत गाएंगे, बहुत ही खूबसूरत गीत है, आ यीशु नासरी मैनू लोड़ तेरी। प्रेज़ द लॉर्ड। मिलकर गाएंगे। आइए मिलकर साथ दीजिएगा, हम सब मिलकर खुदावंद के नाम को जला देंगे। आ यीशु नासरी मैनू लोड़ तेरी। आप भी मिलकर कह सकते हैं, आ यीशु नासरी मैनू लोड़ तेरी। गिर गया मैं तूफाना विच, गिर गया मैं तूफाना विच, मैनू लोड़ तेरी। आइए कह दीजिए उससे, आ यीशु नासरी मैनू लोड़ तेरी। फिर से कहेंगे, आ यीशु नासरी मैनू लोड़ तेरी। प्रेज़ हालेलुया। आ Thank you Lord। हथ तेरा छोटा नहीं जो ना बचा सकेगा, कन तेरा भारी नहीं जो ना दुआ सुनेगा। आइए उससे मांगना शुरू हथ कीजिए। तेरा छोटा नहीं जो ना बचा सकेगा, कन तेरा भारी नहीं जो ना दुआ सुनेगा। हाथ अपना यीशु बाधा, हाथ अपना यीशु बधा दो, हाथ अपना यीशु बधा तो कह दो, दीजिए मैनू उससे, लोड़ तेरी। प्रेज़ हालेलुया। आ यीशु नासरी मैनू लोड़ तेरी। फिर से कहेंगे, आ यीशु नासरी मैनू लोड़ तेरी। प्रेज़ हालेलुया। Praise the Lord, तालियों के साथ। एको तेरा ना है जेड़ा खोले आसमाना नू। आज इसका आसमान आपके लिए खुलने एको को है। तेरा जो रोके तूफाना नू, तेरे बाजो ना कोई जो रोके तूफाना नू, ना कोई तेरे जया, ना कोई तेरे जया यीशु, ना कोई तेरे जया यीशु, मैनू लोड़ आइए उससे तेरी। कह दीजिए, आ यीशु नासरी मैनू लोड़ तेरी। आ यीशु नासरी मैनू लोड़ तेरी। गिर गया मैं तूफाना विच, गिर गया मैं तूफाना विच, मैनू लोड़ तेरी। प्रेज़ हालेलुया। आ यीशु नासरी मैनू लोड़ तेरी। आ यीशु नासरी मैनू लोड़ तेरी। प्रेज़ हालेलुया। जोरदार तालियां बजाएंगे खूबसूरत वर्शिप के लिए और खुदावंद के नाम को जला देंगे, क्योंकि उसके कलाम
पर छा जाता है। खुदाम की शुक्रगुजारी करते हैं। मेरे अजीजों, आइए अपने सुरों को झुकाएंगे, हम दुआ या कोर्स गाएंगे मिलकर, और उसके बाद हम खुदाम के नाम को इज्जत और जलाल देंगे, खूबसूरत बातों को सीखेंगे, क्योंकि उसके कलाम में लिखा हुआ है कि मुबारक है वो जो उसके नाम को पुकारते हैं, उसके नाम को इज्जत और जलाल देते हैं। तो भाई साहब, जब अल्फाज जिंदा होते हैं तो वो जिंदगी बख्शते हैं, तो उसका कलाम जो है वो जिंदा है और वो भी जिंदा है। और आज जब खुदा का कलाम खोला जाएगा तो आसमान मेरे और आपके लिए और देखने वाले तमाम नाज़रीन के लिए खुल जाएगा। आइए अपने सुर को झुकाएं, हम मिलकर कोर्स गाएंगे। प्रेज़ हालेलुया। सब मिलकर कोर्स गाएंगे, सब हाथ उठे, सब होंठ खुले तेरी सना के लिए। सब होंठ खुले तेरी सना के लिए। प्रेज़ हालेलुया। सब हाथ उठे, सब होंठ खुले तेरी सना के लिए। तेरा तख्ते लगे रुक जोरे बड़े, तेरा तख्ते लगे रुक जोरे बड़े, तेरी महफिल यूं सजती रहे। आइए अपने हाथों को उठा लीजिए। हाथ उठे, सब होंठ खुले तेरी सना के लिए। सब हाथ उठे, सब होंठ खुले तेरी सना के लिए। आइए दुआ मांगना शुरू कीजिए। जिंदा खुदा यहाँ पर मौजूद है, उसकी हुजूरी यहाँ पर मौजूद है, उससे मांगना शुरू कीजिए। प्रेज़ हालेलुया। उसने वादा किया होगा वो दरमिया, उसके नाम से जब होंगे लोग जमा। यकीनन वो जिंदा खुदा यहाँ पर मौजूद है। उसने वादा किया प्रेज़ हालेलुया। उसके नाम से जब होंगे लोग जमा, उससे बातें करें, उसको सिजदा करें, उससे बातें करें, उसको सिजदा करें। हाँ वो मौजूद है संग हमारे, प्रेज़ हाँ वो हालेलुया। मौजूद है संग हमारे, संग हमारे, संग हमारे। सब हाथ उठे, सब होंठ खुले तेरी सना के लिए। सब हाथ उठे, सब होंठ खुले तेरी सना के लिए, तेरी सना के लिए, तेरी सना के लिए। आइए अपनी आंखों को बंद रखेंगे, कलाम के लिए दुआ मांगना शुरू कीजिए कि आज खुदा का कलाम मेरी और आपकी जिंदगी के लिए कसरत की बरकत का सबब ठहरे। प्रेज़ हालेलुया। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुद्दुस पाक खुदा, यीशु मसीह नासरी के नाम से खुदा हम देख हम तेरे पास आते, अपने सिर को झुकाते और तुझे मुबारक कहते। सारे वर्शिप में खुदा हम तूने बड़ी हिफाजत, बड़ी निगहबानी की। खूबसूरत वर्शिप के लिए हम सारा इज्जत, सारा जलाल तेरे बेटे यीशु मसीह नासरी के नाम को देते हैं। आज हम तेरा कादिर बोले तो खुदा हम तेरा पाक रूह बड़ा जोर के साथ, बड़ा कसरत के साथ खुदा हम काम करें। आज बंधन टूट जाए, जुए टूट जाए। आज खुदा हम तेरा कलाम हमारे लिए बाइस से रहाई, बाइस से निजात सब, और खुदा हम देख हमारी जिंदगियों के लिए कसरत की बरकत और शिद्दत की हजूरी का सबब ठहरे, क्योंकि तेरा कलाम कभी भी रहेगा, कभी भी बेतासीर नहीं लौटता। और खुदा हम देख हमारी जिंदगियों में जड़ पकड़ता और हमें एक नया शख्स बनाता है। हम तेरी शुक्रगुजारी करते और तेरे नाम को इज्जत और जलाल देते, क्योंकि तू फजल से मामूर खुदा है, लश्करों का रब है। अलूहियत की सारी मामूरी खुदा तुझ में मुजस्सम होकर
मसीह नासरी के नाम से तेरी रान और तेरी पोशाक पर लिखा है कि तू बादशाहों का बादशाह, खुदावंदों का खुदा है। तो खुदा तेरे बंदा के लिए, खुदा तेरे ममसूर के लिए हम तेरी बरकत चाहते हैं। तो अपने खादिम का मुंह बन जाना, ताकि जो भी अल्फाज उसके मुंह से निकले हमारे लिए बरकत का सबब ठहरे, सुनने वाले लोगों की जिंदगी के लिए बरकत का सबब ठहरे, और तेरा पाक खुदा की जिंदगियों के अंदर ठहर जाए। खुदा तेरा पाक रूह बड़ा जोर के साथ काम करता हुआ नजर आए, क्योंकि खुदा तेरा पाक रूह मुतहर्रिक काम करता है। जब तेरा पाक रूह नासिल होता है तो खुदा बहुत से रास्ते खुदा खुल जाते हैं, क्योंकि तेरा कलाम हमें रास्ते दिखाता है। मेहरबान खुदा, तेरा कलाम हमें जिंदगी देता है। यीशु मसीह नासरी के नाम से आज बंधनों के टूटने का वक्त है। आज इब्लीस के जकड़े आजाद किए जाएंगे और तेरे कलाम के वजह आसमान खुल जाएगा, आसमान से बरकतें नाज़िल होंगी, क्योंकि तू जिंदा खुदा, जब हम तुझे पुकारते हैं तो तू खुदा हमें जवाब देने की कुव्वत और कुदरत रखता है। मसीह के नाम में आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हम खुदा की जिंदगी बख्श कलाम के लिए और खुदा के खादिम के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। Praise hallelujah। मेरी तरफ से तमाम देखने वाले व्यूअर्स को सलाम पहुँचे, और मैं बेटी एनी का बहुत मशकूर हूँ जिसने आज मुझे मुदौ किया कि मैं आपके साथ प्रोग्राम कलाम हक में खुदा का ज़िंदगी बख्श पाक कलाम पेश कर सकूँ। तमाम व्यूअर्स को मेरी तरफ से देखने वालों को सलाम पहुँचे। और मेरे अज़ीज़ों, आए हम अपने मैसेज की तरफ आते हैं, अपने टॉपिक की तरफ आएंगे। और आज हमने जो हमारा टॉपिक अनवान है वो है कि डरना खुदावंद से है, ना कि दुनिया और दुनिया की चीज़ों से, ना किसी वायरस से डरना है। हमें डरना है सिर्फ खुदा के खौफ में ज़िंदगी बसर करते हुए। आए मेरे साथ एक हवाला निकालेंगे, ज़बूर 112 उसकी पहली आयत देखेंगे। लेकिन इससे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि मुकाशिफा पहला बाब उसकी 3री आयत में लिखा हुआ है कि नबूवत की इस किताब का पढ़ने वाला और इसको सुनने वाले और जो कुछ उसमें लिखा है उस पर अमल करने वाले सब जो हैं मुबारक लोग हैं। आप अपने लिए क्लैप कर सकते हैं क्योंकि आप खुदा के मुबारक लोग हैं। आइए हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। ज़बूर 112 उसकी पहली आयत में देखेंगे। तिलावत करें एनी बेटा, तिलावत करें। मुबारक है वो आदमी जो खुदावंद से डरता है और उसके हुक्मों में खूब मसरूर रहता है। प्रेज़ हालेलुया। मेरे अजीजों, कलाम मुकद्दस में लिखा है ज़बूर में, जैसे अभी हमने आयत पढ़ी है कि मुबारक है वो आदमी जो खुदावंद से डरता है और उसके हुक्मों में मसरूर रहता है। मेरे अजीजों, जब हम खुदावंद से डरेंगे तो दुनिया और दुनिया की चीज़ों से हम बिल्कुल खौफसदा नहीं होंगे, क्योंकि जो खुदावंद का खौफ है वो दनाई का शुरू है, वो हिकमत का शुरू है। और खुदावंद हमें अपनी अकल, समझ, बूझ, विजडम देते हैं ताकि हम दुनिया और दुनिया के खौफ में ज़िंदगी को बसर ना करें। क्योंकि कलाम मुकद्दस में जब हम देखते हैं तो लिखा हुआ इंसान 29 बाब उसकी 25वीं आयत में कि इंसान का, देख लेते अभी वाला ये इंसान 29 बाब उसकी 25 आयत कलाम मुकद्दस में देखेंगे। इंसान 29 बाब उसकी 25वीं आयत, 29 बाब 25वीं आयत। इंसान का डर फंदा है, लेकिन जो कोई खुदावंद पर तवक्कुल करता है महफूज रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। कलाम फरमाता है कि इंसान का जो डर या खौफ है वो फंदा है, लेकिन जो खुदावंद से डरता है वो महफूज रहेगा। मेरे अजीजों, कलाम मुकद्दस की सच्चाइयाँ, गहराइयाँ जब हम देखते हैं तो आज हम देखते हैं कि इंसान से भी बहुत लोग खाइफ होते हैं। इंसानों से, मियाँ बीवी से डरते हैं, बीवी मियाँ से डरती है और बच्चे भी ताबेदार नहीं हैं। लेकिन क्या है कि जब हम खुदावंद के खौफ में ज़िंदगी बसर करेंगे तो खुदावंद की हमें फेवर हासिल होती है और खुदावंद हमारे साथ होता है। और खुदावंद तब भी हमारे साथ होता है जब हम खुदावंद से डरेंगे। आज लोग
وائرس سے بہت ڈر رہے ہیں، آج دنیا کووڈ-19 سے بہت ڈر رہی ہے۔ دنیا یہ نہیں دیکھتی کہ اگر ہم خداوند سے ڈرتے تو خداوند شاید یہ بلائیں ہم پر نازل نہ کرتا، کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ یہ وبائیں، یہ بیماریاں، یہ مصیبتیں آئیں گی، لیکن جو انسان خدا کے خوف سے ڈرتا ہے، جو خدا کے خوف میں رہتا ہے، ان کا یہ چیزیں کچھ بگاڑ نہیں سکتی، کیونکہ یہ چیزیں ان لوگوں کے لیے ہیں جو دنیا دار لوگ ہیں، جو خدا سے دور ہیں۔ اگر ہم خدا کے خوف میں زندگی بسر کرتے ہیں، اس کے حکموں کو مانتے ہیں اور خداوند کے حکموں میں مسرور رہتے ہیں، ان کو پورا کرتے ہیں، اپنی زندگی میں خداوند کا احترام کرتے ہیں، تو میرے عزیزو یہ بیماریاں ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، یہ وائرس ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ جو یسوع کا خون ہے وہ ہمیں تمام بیماریوں سے بچاتا اور محفوظ کرتا ہے۔ جب ہم سوچتے ہیں کہ شاید یہ جو وائرس ہے اس کا شاید کوئی اینٹی ڈوٹ نہیں ہے، تو میرے عزیزو میں نے منادی کرتے ہوئے بہت سے لوگوں کو بتایا ہے کہ جو وائرس کا اینٹی ڈوٹ ہے وہ یسوع مسیح کا پاک قیمتی لہو ہے، کیونکہ جب ہم اپنے آپ کو خداوند کے پاک قیمتی خون میں چھپاتے ہیں تو ہم میرے عزیزو محفوظ کیے جاتے ہیں۔ لیکن انسان خدا کے خوف میں زندگی بسر نہیں کرتا اور وہ ان بیماریوں میں، مصیبتوں میں، تنگیوں میں، پریشانیوں میں گر جاتا ہے۔ جب ہم پہلا کرنتھیوں اس کا 10واں باب اس کی 12 دیکھتے ہیں تو کلام مقدس میں لکھا ہے کہ میں انسان کو جب مصیبتیں اس کے اوپر آتی ہیں تو اس کی برداشت سے زیادہ اس کے اوپر مصیبت کو نہیں آنے دیتا۔ میرے عزیزو خدا ہمارے ساتھ ہوتا ہے اور جب ہم اس کی بات کو مان کر چلتے ہیں تو ہمیں تمام بیماریوں سے، تمام مصیبتوں سے، تمام پریشانیوں سے، تمام دکھوں سے رہائی بخشتا ہے۔ آئے ہم ایک اور حوالہ دیکھیں گے، عبرانیوں 10 باب اس کی 31 آیت۔ عبرانیوں 10:31۔ زندہ خدا کے ہاتھ میں پڑنا بڑی ہولناک بات ہے۔ کیا بات ہے؟ زندہ خدا کے ہاتھ میں نکال لیا۔ عبرانیوں 10:31 اس میں مرقوم ہے کہ زندہ خدا کے ہاتھ میں پڑنا بڑی ہولناک بات ہے۔ میرے عزیزو یہ ہولناک بات ہے، لیکن جب ہم خداوند کے ہاتھ میں پڑھتے ہیں تو وہی ہمیں سمجھاتے ہیں کہ ہم نے کیسے خوف میں زندگی بسر کرنا ہے۔ لیکن جب ہمیں اپنا آپ خدا کو دینا ہے تاکہ وہ ہمیں تمام بیماریوں سے، تمام دکھوں سے، تمام وائرس سے رہائی بخشے، کیونکہ خداوند کا زندہ ہاتھ میں پڑھنا بڑی ہولناک بات ہے۔ رومیو 8 باب دیکھیں گے ہم ایک والا، رومیو 8 باب اس کی 3 آیت۔ رومیو 8 3 آیت۔ اس لیے کہ جو کام شریعت جسم کے سبب سے کمزور ہو کر نہ کر سکی وہ خدا نے کیا، یعنی اس نے اپنے بیٹے کو گناہ آلودہ جسم کی صورت میں اور گناہ کی قربانی کے لیے بھیج کر جسم میں گناہ کی سزا کا حکم دیا۔ میرے عزیزو جو کام شریعت بھی نہ کر سکی خدا نے اپنے بیٹے کو ظاہر کر کے ہمیں کیا کیا؟ شریعت کی لعنت سے آزاد کیا، اور آج ہم آزاد ہیں۔ لیکن خداوند کے خون کو جب ہم زندگی میں لیتے ہیں تو تب ہم آزاد ہیں۔ جن لوگوں نے خداوند کے خون کو اپنی زندگی میں نہیں لیا وہ آزاد نہیں ہیں، وہ غلامی کے بند میں بندے ہیں، وہ غلامی کے جوؤں میں ہیں۔ لیکن خدا نے صلیب پر جان دیتے ہوئے ہمارے تمام دکھ، تمام پریشانیاں، تمام مصیبتیں اپنے اوپر اٹھائی ہیں، کیونکہ جب ہم پہلا کرنتھیوں اس کا پہلا باب 18 آیت دیکھتے ہیں تو اس میں مرقوم ہے کہ صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک بے وقوفی ہے، لیکن ایمان لانے والوں کے نزدیک خدا کی قدرت ہے۔ آج ہم خدا کی قدرت کو، خدا کے معجزات کو، خدا کے لوگوں کو تب ہی دیکھ سکتے ہیں جب ہمارے اندر خدا کا خوف ہوگا، جب ہم اس کے خوف میں زندگی بسر کریں گے۔ اگر ہم خداوند کے خوف میں زندگی بسر نہیں کریں گے تو ہمیں پھر یہ تمام پریشانیاں، تمام مصیبتیں، تمام بیماریاں ستائیں گی، کیونکہ جب ہم خروج میں دیکھتے ہیں 23 باب میں اس کی 25 آیت میں لکھا ہوا ہے
کہ تو میری عبادت کرنا تب میں تیرے روٹی پانی پہ برکت دوں گا اور تیرے بیچ سے بیماری کو دور کروں گا۔ آج لوگ اگر خداوند کی لائق طور پر عبادت کریں تو بیماریاں نہیں رہ سکتی، مصیبتیں نہیں رہ سکتی، کیونکہ جب ہم عبادت کا تعلق خدا کے ساتھ ہے، عبادت کرنے کی بھی طریقہ کار ہے۔ ہیکل میں جانا بہت ضروری ہے، کیونکہ بنی اسرائیل قوم جب ہیکل میں جاتے تو وہ ہر سٹیپ پر دعا کرتے اور خدا کی تعظیم کرتے۔ میرے عزیزو، خدا کی تعظیم کرنے سے ہم تمام بیماریوں سے، وائرس سے، ہر طرح کی مشکل سے، پریشانی سے رہائی پاتے ہیں، کیونکہ جب ہم خداوند کے کلام میں پڑھتے ہیں، اس کی سچائیوں کو سیکھتے ہیں، گہرائیوں کو سیکھتے ہیں، تو ہمیں خداوند کے ساتھ چلنا بہت ضروری ہے، کیونکہ جب ہم خداوند کے ساتھ چلیں گے تو خداوند کی ہمیں پوری فیور حاصل ہوتی ہے۔ ایک اور حوالہ دیکھیں گے، زبور پہلا، اس کی پہلی آیت۔ لکھا ہے، مبارک ہے وہ آدمی جو شریروں کی صلاح پر نہیں چلتا اور خطا کاروں کی راہ میں کھڑا نہیں ہوتا اور ٹھٹھا بازوں کی مجلس میں نہیں بیٹھتا۔ آمین۔ میرے عزیزو، کلام مقدس کہتا ہے کہ وہ شخص مبارک ہے جو ٹھٹھا بازوں کی راہ میں کھڑا نہیں ہوتا، شریروں کی راہ میں کھڑا نہیں ہوتا، لیکن خداوند کے ساتھ چلتا ہے۔ آج ہم نے سیکھا ہے کہ ہم نے خداوند کے ساتھ چلنا ہے، اپنا آپ خداوند کو دینا ہے۔ جب میرے عزیزو ہم اس جسم سے خداوند کے نام کو عزت جلال بخشتے ہیں، اس جسم سے جسم میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو پاک صاف کرتے ہیں، کیونکہ کلام مقدس فرماتا ہے کہ ایسے ہی پاک بنو جیسے تمہارا بلانے والا پاک ہے۔ جب ہم اس پاکیزگی کو، اس لیول کو دیکھتے ہیں، اور لکھا جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخش دیا۔ میرے عزیزو، ان سے حق کوئی چھین نہیں سکتا، کیونکہ آپ خدا کے خوف میں رہیں گے تو آپ سے کوئی حق چھین نہیں سکتا۔ لیکن جب آپ کبھی دنیا اور دنیا کی طرف ہو جائیں، کبھی خدا کی طرف ہو جائیں، تو آپ دو کشتیوں کے مسافر ہیں۔ ہمیں خداوند کے ساتھ زندگی بسر کرنا ہے، اس کے خوف میں زندگی بسر کرنا ہے، تاکہ خداوند ہمیں تمام بیماریوں، دکھوں، تکلیفوں، مصیبتوں سے رہائی بخشے۔ آج کے کلام سے خداوند آپ کو برکت بخشے۔ آمین، پریز دی لارڈ۔ بڑی خوبصورت باتیں میرے عزیزو، میرے ناظرین کے ساتھ آج خدا کے خادم نے شیئر کی۔ بڑی خوبصورت باتیں بھائی صاحب آپ نے ناظرین کے ساتھ شیئر کی کہ اور بائبل مقدس میں یہ بھی لکھا ہے کہ ان سے نہ ڈرو جو جسم کو ہلاک کر سکتے ہیں، بلکہ اس سے ڈرو جو جسم اور روح دونوں کو ہلاک کر سکتا ہے۔ تو بھائی صاحب میں دیکھتی ہوں کہ لوگ جو ہیں وہ جس سے ڈرنا چاہیے اس سے ڈرتے نہیں ہیں، اور خدا سے ڈرتے نہیں اور لوگوں سے ڈرتے ہیں۔ تو لوگوں سے ڈرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، خدا سے ڈریں جو آپ کے لیے سب کچھ کر سکتا ہے۔ تو آج کے کلام کے وجہ میرے عزیزو، میرا ایمان ہے کہ آپ نے اپنی زندگی کے اندر ڈھیروں برکتوں کو ریسیو کیا ہے۔ آئیے جتنے میرے پیارے ناظرین کلام خدا پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، اپنے سروں کو جھکائیں، ہم آپ کے لیے دعا مانگیں گے۔ آج خدا کے خادم، بڑے عظیم خادم خدا کے آپ کے لیے دعا مانگیں گے، اور اگر آپ بیمار ہیں، بیماری کی جگہ پر ہاتھ رکھ لیں، دل کی مراد ہے دل پر ہاتھ رکھ لیں۔ میرا ایمان ہے کہ آج خدا کا پاک روح آپ کی زندگیوں کے اندر سے ہر طرح کے بندروں کو توڑے گا۔ اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھائیں، اپنی آنکھوں کو بند کریں اور دعا مانگنا شروع کیجیے۔ میں چاہوں گی کہ بھائی صاحب جتنے بھی ناظرین آپ کو اس وقت اس ٹرانسمیشن میں دیکھ رہے ہیں، آپ ضرور ان کے لیے دعا مانگیں۔ ہاللویا، ہاللویا، ہاللویا۔ زندہ بیروبار کے خالق اور مالک، دل اور دل کی گہرائی سے تیرا شکر کرتے ہیں آج کی اس روحانی محفل کے لیے جو تیری بیٹی یعنی نے فراہم کی خداوند باپ، تاکہ ہم باپ بیٹا خداوند باپ، میرا بیٹا داؤد اور میں آ کر خداوند باپ تیرے کلام کی خدمت کو اور تیری ورشپ کو خداوند باپ کر سکے۔ تمہارا زندہ خدا ہے، تمہارا محکم قلعہ ہے، تمہارے چھپنے کی جگہ ہے، تو ہم سے دستبردار نہیں ہوتا، تیرے سارے وعدے ہاں کے ساتھ ہیں۔ ہم تیرا شکر کرتے ہیں آج تمام زندگیوں کے لیے جو دکھی لاچار غمزدہ ہے، یا بدروگ گرفتہ ہے، یا کوڑ کی بیماری میں ہے، یا کرونا کی وبا میں ہے، ان کو میں تیرے خادم ہوتے ہوئے تیرے پاک یسوع کے خون میں چھپا دیتا ہوں۔ تیرے خون میں شفا ہے، تیرے خون میں زندگی ہے۔ انہیں کہا تم زندگی پاؤ اور کثرت کی زندگی پاؤ۔ تمام بدروگ گرفتہ تمہیں یسوع مسیح ناصری کے نام سے حکم دیتے ہیں، تمہیں
छोड़ दो जिनमें बदबू है। और मेरे अजीजों, अगर कोई दिल की बीमारी में है तो उसके दिल की बीमारी जाती रही है। अगर किसी की टांगों में प्रॉब्लम है, पट्टों में खिंचाव है, तो यीशु मसीह नासी नाम से जाता है। अगर किसी के गुर्दे में प्रॉब्लम है तो वो यीशु मसीह नासी नाम से जाए, इन द नेम ऑफ जीसस। अगर कोई कैंसर का पेशेंट बख्शता है, तो हमें सेहत बख्शता है, तो हमें तंदुरुस्ती बख्शता है। एक एक दुखी लाचार गामज़दा के लिए मैं तेरा खादम होते हुए बरकत की दुआ करता हूँ। इन्हें छू खुदावंद, ब्लेस कर, अपना पाक मसा दे, तमाम बीमारियों से, तमाम रोगों से, तमाम परेशानियों से रिहा कर दे। रिहा बन जाए, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है, जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह अपने कर्जदार को माफ करते हैं, तू हमारे कर्ज माफ कर। हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा। बादशाह, कुदरत, जलाल हमेशा तक तेरे हैं। आमीन। अब कलमा बरकत के लिए हमारे कादम जो है आप सबको ब्लेस करेंगे। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, बाप बेटे रूह कुदस की रफ़ाक़त शाक़त तमाम मसीही ईमानदारों के साथ, कौम बनी इसराइल मुल्क के पाकिस्तान के साथ, और स्पेशल तौर पर तमाम व्यूअर्स के साथ, और इस प्रोग्राम के साथ बेटी के साथ एनी के साथ जो होस्ट कर रही है, अब से हमेशा तक होता रहे। जलाल बाप बेटे रूह कुदस को मिले, जैसा इब्तिदा में था इंतहा तक हो। आमीन। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। भाई साहब, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कलाम खुदा प्रोग्राम में। खुदा आपको अपने जलाल के लिए पूरे वर्ल्ड के अंदर कसरत से इस्तेमाल करे। Thank you so much. जी ब्रदर, आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं। खुदा आपको पूरे वर्ल्ड के अंदर मेरी दुआ है कि खुदा आपको कसरत के साथ इस्तेमाल करे। फिर मिलेंगे एक